नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नुपुर सिंह और वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने अपने समर्थकों को संदेश देते हुए कहा है कि वे बांग्लादेश वापस लौटेंगी और उनकी पार्टी अवामी लीग के सदस्यों को निशाना बनाने वालों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई के क्राउन प्रिंस और यूएई की डिप्टी प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुबई भारत यूएई की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। बंगाल में शिक्षकों की भर्ती रद्द होने का मामला गर्माता जा रहा है, जहां राहुल गांधी ने इस प्रकरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष तरीके से चुने गए उम्मीदवारों को पश्चिम बंगाल में स्कूल शिक्षक के रूप में काम करने की अनुमति दी जाए। जयपुर में 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले के 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जयपुर की स्पेशल कोर्ट ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि ये फैसला जयपुर की स्पेशल कोर्ट ने लिया है। इससे पहले कोर्ट ने 4 अप्रैल को इन आरोपियों को घटना का दोषी करार दिया था। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बेंगलुरु में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ वाले अपने बयान को लेकर विवादों में घिरते दिख रहे हैं। अब गृह मंत्री ने अपने बयान को लेकर माफी मांगी है। मंत्री ने कहा कि उनके बयान को ठीक से नहीं समझा गया और उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, इस पर कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारी टीम को हौसला बुलंद करता है और हम रोजाना ही ऐसी दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर एक जानकारी सामने आई है। अधिकारियों के अनुसार कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होने की संभावना है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बैठक में गाँव के विकास को लेकर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश ने दवा निर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 20 प्रमुख चिकित्सा संस्थानों से क्लिनिक ट्रायल की मंजूरी प्राप्त की है। ये पहल राज्य को दवा उत्पादन का नया केंद्र बनाने की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करेगी। बिहार के गोपालगंज प्रशासन ने विकास योजनाओं को गति देने के लिए 30 परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इनमें छात्रावास, पंचायत, सरकार भवन, विद्युत उपकेंद्र, पावर ग्रिड, अग्निमिशन भवन, पशु चिकित्सालय और आवासीय विद्यालय शामिल है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें झारखंड ग्रास रूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना को भी मंजूरी मिली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलों में 3 साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात कार्मिकों के स्थानांतरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला अधिकारियों को जनसेवाओं में सुधार, सड़कों की मरम्मत, नियमित पेयजल व विद्युत आपूर्ति और वनों में अग्नि नियंत्रण पर ध्यान देने को कहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग स्थित आयुर्वेदिक झुग्गी बस्ती में विकास कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि झुग्गी बस्ती में गली, नाली व खडंजे बनने की शुरुआत की गई है। जालंधर में भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के घर देर रात धमाका हुआ। इसके बाद से ही पंजाब में सियासत गरमाई हुई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पंजाब सरकार और डीजीपी पर जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री और डीजीपी को कठपुतली बताया। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने गैस सिलेंडर में किए गए 50 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार अब जनता को झटके पे झटके दे रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश कल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मैराथन बैठक लेंगे। चर्चा है कि इन मैराथन बैठकों के बाद मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार हो सकता है। हिमाचल सरकार किसानों से प्राकृतिक तौर पर उगाई हल्दी को 90 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदेगी, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पंजीकरण पत्र जारी किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई, जहां मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में निराश्रित गौवंश की समस्या के निराकरण के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग के तहत मध्य प्रदेश राज्य के स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना की नीति 2025 की स्वीकृति देने का निर्णय लिया है।
उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नशीले पदार्थों के तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 1.5 किलोग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर शिवसेना UBT के स्टैंड समेत कई मसलों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शिवसेना UBT नेताओं की संपत्ति और जमीन में गहरी दिलचस्पी जगजाहिर है। इसी कारण वो वक्फ के मुद्दों को सिर्फ प्रॉपर्टी विवाद बताकर सच्चाई से भाग रहे हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन में अप्रेंटिसशिप के 933 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। अभ्यर्थी 4 मई तक apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।